आप हमारे साथ साझा कर सकें? दरअसल आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने प्रदेश के नौजवानों को और गरीबों को सबको साथ लेकर के काम किया और उनका हर जगह मतलब लोग सम्मान करते थे और जिस ढंग से उनका जनता से सीधे जुड़ाव था। और इसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने बहुत काम करते हुए पूरे देश में ख्याति अर्जित की और प्रदेशवासी आज उन्हें याद करके बहुत ही दुखी हैं और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश पाठक जी हमसे बातचीत करने के लिए। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जो बता रहे थे किस तरह से जमीन से जुड़े नेता थे और सब मुलायम सिंह यादव को इसी तरह से याद कर रहे हैं कि चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, किस तरह से मुलायम सिंह उनके बीच में लोकप्रिय थे। सपा संरक्षक थे। इस वक्त सपा में हमने देखा पिछले कुछ दिनों में पार्टी में परिवार में कुछ टूट हुई। हालांकि मुलायम सिंह यादव ने कोशिश यही की कि किसी तरह से पार्टी अलग ना हो, लेकिन कहते हैं कि जो होनी होती है वही होता है। लेकिन कोशिश लास्ट तक मुलायम सिंह यादव की यही थी, क्योंकि पार्टी को उन्होंने खड़ा किया था। पार्टी को जिस जगह पर वो लेकर गए थे वो बड़े बड़े राजनेताओं के लिए भी चुनौतियां बन गए थे। 3 बार उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला और खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे की बात की जाए तो आज समझ सकते हैं कि कितने कद्दावर और बड़े नेता थे और बहुत ही निपुणता के साथ उन्होंने प्रदेश का संचालन किया एक मुख्यमंत्री के तौर पर। आपातकाल की हम बात कर रहे थे तो आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी और कांग्रेस के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट था। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी नाम से एक नई पार्टी बनी थी। देश में मोरारजी देसाई की सरकार आई थी और ऐसे में राज्य कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त कर 5 दिसंबर को 1993 को मुलायम सिंह ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली थी। मुलायम सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और बसपा ने समर्थन वापस ले लिया। 2 जून साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और बसपा का समर्थन वापस लिया। फिर 2 जून 1995 को लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड हो गया, जिसकी भी बहुत चर्चा रही। लेकिन कह सकते हैं कि ये तमाम राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच मुलायम सिंह ने अपनी जो राजनीति थी वो हमेशा की। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो एक कद्दावर नेता के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें जाना जाता है और साथ ही साथ केंद्र में भी उनकी अच्छी खासी पैठ और पकड़ थी। रक्षा मंत्री भी वो रहे और रक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। लगातार वो यही कोशिश करते रहे कि जहां भी वो रहे वो कार्यकर्ताओं और जमीन से जुड़े रहे, लोगों के बीच में रहे, लोगों के बीच जाते रहे। 1990 के दशक की शुरुआत में राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ और उस वक्त बीजेपी के सितारे काफी बुलंद थे। ये भी एक बड़ा विवाद उनके राजनीतिक करियर का रहा। तो कुछ ऐसे विवाद भी थे और इसके बावजूद उन्होंने हर चीजों को पार करते हुए वो लगातार उनका राजनीतिक करियर आगे बढ़ता रहा। और इस वक्त मेरे साथ अनामिका सिंह जुड़ गई हैं, क्योंकि अखिलेश यादव वहां पर पहुंच चुके हैं और किस तरह से अब उनका पार्थिव शरीर कब वहां से निकलेगा, किस तरह का कार्यक्रम होगा, बताने के लिए अनामिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, इसको लेकर क्या जानकारी आ रही है? देखिए, नेताजी का निधन हो गया है। इसके बाद पूरा परिवार शोकाकुल है, पूरा गांव, पूरा प्रदेश और 3 पार्टियों की मुख्यमंत्री रहे हैं वो, कई बार के विधायक, डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं वो। लिहाजा उत्तर प्रदेश में शोक की लहर तो है ही और इसी को देखते हुए यूपी सरकार की ओर से 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। और ये भी जो खबर है वो आ रही है कि मुलायम सिंह यादव का जो पार्थिव शरीर है वो पहले मेदांता से लखनऊ लाया जाएगा। देखिए, इसकी 2 बड़ी वजह है। पहला तो ये कि लखनऊ में मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तो वही विधानसभा है जिस विधानसभा में खड़े होकर कई बार मुलायम सिंह यादव ने सत्ता पक्ष में रहते हुए या विपक्ष में रहते हुए यूपी के मुद्दों को उठाया और जमीनी नेता बने, धरती पुत्र बनकर के लोगों के सामने पेश आए। इसके बाद चूंकि वो पार्टी, समाजवादी पार्टी, जिसको मुलायम सिंह यादव ने न सिर्फ पैदा किया बल्कि सींचा, यहाँ तक लेकर के आए कि उत्तर प्रदेश में कई बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के पूरे प्रदेश में और देश में है, जिनके लिए उनके लिए एक घर है उनकी पार्टी, और पार्टी का जो आवास है, पार्टी का जो जगह है वो लखनऊ में है। लिहाजा 2 बड़ी वजह है कि माना जा रहा है कि नेताजी का जो पार्थिव शरीर है वो पहले मेदांता से लखनऊ ले जाया जाएगा, जहां पे उनको कुछ देर के लिए जो उनका पार्थिव शरीर है वो समाजवादी पार्टी दफ्तर पर रखा जाएगा, जहां पे सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, खास तौर पर समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक, पूर्व मंत्री, इसके अलावा MLC, सबको वहां पे जाकर के अंतिम दर्शन करने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाद से विधानसभा में भी उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा के प्रांगण में जाकर के नेताजी के अंतिम दर्शन कर सकते हैं। इस बीच मुख्यमंत्री की ओर से 3 दिन का जो राजकीय शोक है वो तो घोषित किया ही गया है,
लेकिन अब खबर ये आ रही है कि नेताजी का शरीर पहले सैफई ले जाने से पहले लखनऊ रखा जाएगा, उसके बाद उनका ठीक जो है। तो पैतृक आवास लखनऊ नेताजी के पार्थिव शरीर को लखनऊ लेकर जाया जाएगा, वहां पर एसपी मुख्यालय में उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा ताकि लोग अंतिम दर्शन कर सके। इस वक्त सपा मुख्यालय से संकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है नेताजी के जाने को लेकर, और वहां बताया जा रहा है कि नेताजी के पार्थिव शरीर को लखनऊ लाया जाएगा, जहां पर एसपी मुख्यालय में पहले रखा जाएगा, फिर विधानसभा में भी उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। इसको लेकर क्या जानकारी है और क्या लोग अब वहां पर जुटने लग गए हैं? संकेत। बिल्कुल, इस समय हम समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय पर हैं। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले राजेंद्र चौधरी, जो कि समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, वो पहुंचे हुए हैं समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय में, और जो पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। भारी मौसम यहाँ पर खराब है, भारी बारिश है, उसके बावजूद मुलायम सिंह के प्रति जो उनके कार्यकर्ताओं का स्नेह है, वो जो जिसको भी ये खबर मिल रही है वो समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय में पहुंच रहा है। तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं जो पहुंचना शुरू हो गए। वहीं हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 3 दिन के शोक का उत्तर प्रदेश में घोषणा की है, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की है अखिलेश यादव, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जी संकेत, जिस तरह से वहां पर भारी